जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों। अप, अपने जीवन में अगर परमात्मा नहीं है, हम सबके जीवन में अगर परमात्मा शामिल नहीं है तो हम लोगों का जीवन जीवन नहीं है। जीवन खराब है, पूरा जीवन खराब है अगर हमारे जीवन में परमात्मा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा उस नमक की भांति है जिस प्रकार अगर अपने घर में जो सब्जियां बनती हैं अगर उसमें नमक कम हो जाए तो वो सब्जी खराब हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार अगर अपने जीवन में परमात्मा नहीं है, वो महापिता परमात्मा नहीं है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इन हरे भरे पेड़ पौधों को बनाया है, जिसने आसमान, धरती, चांद, सितारे, सूर्य, महा विराट बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया, जिसने नदियां, झरना, बड़े बड़े समुद्र बनाए। अगर वो परमात्मा अपने जीवन में शामिल नहीं है तो हम लोगों का जीवन अधूरा है मेरे दोस्त। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम सब अगर आज भूले पड़े हैं, आज हम इस अंधकार में डूबे हैं, तो आज से हमें सुधर जाना चाहिए और अपने जीवन में उस पिता को अपने हृदय में रखना चाहिए। अवगुणों को मारो, बुरे अवगुणों को भगा दो। आज से मेरे दोस्त कसम खा लो, हम अपने दिल में परमात्मा को रखेंगे, अपने जीवन में परमात्मा को बुलाएंगे, अपने पिता को जीवन में रखेंगे, अपने मालिक को रखेंगे, ना कि इन बुरे अवगुणों को। जब तक अपने जीवन में परमात्मा नहीं है, ये अपना जीवन बेकार है, कोई ज्ञान नहीं है। हम वो कर्म करते हैं जो शायद जिन कर्मों पे हमें घिन आती है, हमें घिनौने लगते हैं, वो हम कर्म कर डालते हैं जब परमात्मा अपने जीवन में नहीं होता है। अरे जब हमें होश आता है, हमें ज्ञान आता है, हम जो कर्म पीछे कर चुके होते हैं उन्हीं पे हमें शर्म आती है। अरे ये मैं क्या कर दिया, ये किसका कारण है? हम लोगों ने परमात्मा को अपने जीवन में नहीं रखा तो रखा किसको? बुरे अवगुणों को। हम ऐसे ऐसे घिनौने कर्म करके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे दुराचार करके बैठे होते हैं, और जब ज्ञान परमात्मा का ज्ञान आता है तो वही कर्म पे हमें शर्म आती है, वही कर्म पे हमें पछतावा होता है। इसीलिए ये पछतावा ना हो तो इससे पहले हमें होशियार हो जाना चाहिए। हमें उस नमक को, उस नमक रूपी परमात्मा को अपने सब्जी रूपी जीवन में उसे मिक्स कर लेना चाहिए, ताकि अपने जीवन का ये स्वाद, सुख हमेशा मिलता रहे और दुख सालों तक नहीं, केवल 5 मिनट का हो। लेकिन हम लोगों को सुख साल भर का चाहिए, लेकिन दुख केवल 5 मिनट का चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। अगर हम अपने जीवन में परमात्मा को रखेंगे, उस साथी को रखेंगे, उस महाबाप को रखेंगे, उस महामाँ को रखेंगे, तो हमारे जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। दुख की औकात ही नहीं जो हमारे जीवन में आ जाए। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, उस नमक रूपी परमात्मा को अपने सब्जी रूपी जीवन में उसे जरूर डालना है अपने जीवन में। वो तो एक कहावत है, मैंने एक उदाहरण देकर कहा है, लेकिन परमात्मा को अपने दिल में बसाओ, सबको ज्ञान दो, परिवार में सबको ज्ञान दो। बोलो एक टाइम अच्छे सोच से किसी के साथ दुराचार करो मत, किसी का दिल ही मत दुखाओ, बस अपने मालिक का स्मरण करो। किसी की सेवा ना करो तो किसी को दुख मत दो। बस परम पिता का सभी परिवार रात में जितने घंटे आपको टाइम मिले, साफ सुथरे होकर स्नान करके और सब परिवार मिलकर सिर्फ 5 या 10 मिनट परम पिता परमात्मा का भजन कर लो, उसका कीर्तन कर लो, उसका स्मरण कर लो। मालिक हम लोगों के जीवन में शामिल हो जाएगा। और ये कब शामिल नहीं होता है? जब हम लोग परमात्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं, परमात्मा की नाम की चीज ही नहीं समझते, कुछ तो परमात्मा को मानते ही नहीं। लेकिन मैं वो शख्स हूं
यहाँ पे परम पिता परमात्मा है। आप लोगों को भले ना दिखाई दे, लेकिन वो हम लोगों के बीच में रहते हुए भी हम उसको अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग महा दुख दर्द के दलदल में फंसे ही रह जाते हैं। इसीलिए आज से हमें अपने परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करना है, अपने इस मंदिर में उसे रखना है। इन बुरे अवगुणों को इस मंदिर में नहीं रखना है। मेरे दोस्त, परमात्मा उस बने ईंट पत्थर के मंदिरों में नहीं रहता, ये मांस के मंदिर में रहता है। ये मांस से बना दिल रूपी मंदिर में अपना परम पिता परमात्मा रहता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सबके दिलों में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, उसका स्मरण करो। ये मंत्र स्क्रीन पे दे रहा हूं, ये बहुत महामंत्र है। केवल 5-10 बार आप इच्छा अनुसार इस मंत्र का जाप कर लो। ओम महाविराट स्वरूप परम पिता परमात्मा ने नमः। इतना अच्छा है। आप इस मंत्र का 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 108 बार, इच्छा के अनुसार, कोई दबाव जोर नहीं है, बस इसको स्मरण करो जितने टाइम पे आपको समय मिले। जब आप काम करके आओ, 2 मिनट परमात्मा को दे दो। वो 2 मिनट 36 घंटे के बराबर है दे रहे हो। तो अपने जीवन में परमात्मा को शामिल करो, हर कोई शामिल करो, पूरा संसार शामिल करो, तभी अपना भारत देश एक अच्छा देश बन पाएगा, शांति की ओर जा पाएगा। अपना भारत देश एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।